इंडिया अलायंस गठबंधन ने उन एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनके शो में अलायंस में शामिल पार्टीज अपने प्रवक्ता या अपने नेताओं को नहीं भेजेगी। बता दें आपको कि 13 सितंबर 2023 को एक मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह फैसला लिया कि भाई जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उन एंकर्स के शो में इंडिया अलायंस में शामिल पार्टी अपने प्रवक्ता और अपने नेताओं को नहीं भेजेगी। खूब कौतूहल था कि क्या नाम होंगे क्या नहीं होंगे। हालांकि हमने इस पे कल एक ट्विटर स्पेस किया था और उस ट्विटर स्पेस में काफ़ी नाम सामने आए थे। जो बोलने वाले लोगों ने, कांग्रेस के कुछ नेता थे उन्होंने, मीडिया के कुछ साथी थे उन्होंने वो नाम लिए थे। आज जब ये लिस्ट जारी हो गई है तो देखने में आ रहा है कि तमाम वो नाम हैं शायद जिनकी संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे होंगे, क्योंकि बीते 9 सालों में इन नामों ने गोदी मीडिया या गोदी एंकर होने का खिताब पाया है। नाम में जो शामिल हैं एंकर्स उनमें आदित्य त्यागी हैं, अमन चोपड़ा हैं, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इनमें से कोई आर पार की लड़ाई लड़ता है तो कोई झूठी पाठशाला चलाता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेलता है तो कोई दंगल रचता है। दोस्तों, जब यह फैसला लिया इंडिया अलायंस गठबंधन ने तो सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने चरण चुंबक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम विपक्ष के चरण चुंबक नहीं बन रहे थे इसलिए विपक्ष ने हमें बॉयकॉट किया है या हमारे शो में वो अपने नेताओं या प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। अब चरण चुंबन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग काफी लोग गोदी मीडिया के लिए लगातार करते रहे। चरण चुंबन होता किसका है? चरण चुंबन होता है उनका जो सत्ता में बैठे हों, जो पावर में बैठे हों, यानी जो सरकार हो, और उस सरकार के बिल्कुल चरणों में लेट जाना चरण चुंबन कहलाता है, चरणार्थी होना कहलाता है। पी साईनाथ का एक बयान मैं आपको बताता हूं और उसके बाद जो अमीश हैं या फिर जो सुधीर चौधरी हैं या फिर अमन चोपड़ा हैं, इन तीनों लोगों की कारस्तानियां दिखाऊंगा कि पिछले 1 महीने में इन्होंने क्या प्रचारित किया है, क्या ब्रॉडकास्ट किया है और क्या चलाया है अपने शो में। पी साईनाथ साहब को एक सरकारी अवार्ड मिलना था। पी साईनाथ ने उस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया और पी साईनाथ ने कहा कि भाई मीडिया जो होता है वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उसकी जांच करता है। अब सोचो, अगर एक कंपनी का ऑडिटर कंपनी के द्वारा अवार्ड एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो उस ऑडिटर की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। बीते 9 सालों में हमने देखा है कि मीडिया का एक बड़ा तबका सरकार के द्वारा इनाम पाने के लिए, सरकार के द्वारा प्रशंसा पाने के लिए, सरकार के द्वारा हो सकता है विज्ञापन पाने के लिए, यहां तक कि फॉलो पाने के लिए भी ट्विटर या एक्स या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने कामों को कर रहा था। उन कामों में सांप्रदायिकता फैलाना, जहर बोना, समाज को तोड़ना ये शामिल था। किस तरीके से, वो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर पार की। अमीश देवगन न्यूज 18 चैनल पर आर पार ये शो करते हैं। आर पार शो में हमने ट्विटर पर सर्च किया आर पार विद अमीश देवगन, इसमें फिल्टर लगाया कि 20 मिनट से ऊपर के वीडियो हमको दिखें और 1 महीने में जो काम हुआ है वो दिखाई दे। और इसके थंबनेल्स देखिए। भारत की शान पर भारी सियासी आन, सनातन से हेट, इंडिया का एजेंडा सेट, सनातन पर हमला, सियासी बदलाव, हिंदुत्व पर वार, बढ़ाएगा जनाधार, सनातन का सम्मान, सेक्युलर परेशान, 2024 पर तनाव, एक देश एक चुनाव। यानी कि अमीश देवगन के ज्यादातर शोज सनातन, हिंदुत्व इनको लेकर केंद्रित हैं और इसमें लगातार वो टारगेट कर रहे हैं विपक्ष को, विपक्षी गठबंधन इंडिया को। अब थोड़ा सा दिखाते हैं देश नहीं झुकने देंगे कहने वाले अमन चोपड़ा ने बीते 1 महीने में क्या किया है। अमन चोपड़ा को भी हमने उसी तरीके से सर्च किया, देश नहीं झुकने देंगे विद अमन चोपड़ा यूट्यूब के ऊपर। जो उनके शोज के थंबनेल हैं वो है सनातन पर प्रहार प्रचंड, भारत देगा दंड। और भारत जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में है। इसमें आप इस बात को जहन में रखें कि भारत और इंडिया की लड़ाई की चर्चा जो चल रही है ना, कि भारत और इंडिया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। अमन चोपड़ा का जो दूसरा हमको दिख रहा है एपिसोड, उसका थंबनेल है नूह दंगों की क्राइम बुक में कांग्रेस। नूह दंगों में कांग्रेस नेताओं के नाम क्यों? मोदी के इस ऐलान से फंस गया इंडिया, तो इसलिए हुआ इंडिया का गठन।
सनातन पर एजेंडा लीक हो गया, ये अमन चोपड़ा के काम है। इसमें भी आप वही देख सकते हैं कि सनातन है, नूह दंगा है, और उस सब में या तो इंडिया गठबंधन की आलोचना है या कांग्रेस से सवाल है। सत्ता से सवाल अमन चोपड़ा साहब भी देश नहीं झुकने देंगे के मार्फत नहीं पूछ पाए। अब बात कर लेते हैं सुधीर चौधरी की। हालांकि इनके ऊपर हमने कल पूरा एक शो किया था, उमा खुराना की कहानी बताई थी, इन्होंने जो वसूली की जिसके कारण इनको तिहाड़ तक जाना पड़ा, उसकी बात हमने की थी। और हमने उस शो में बताया था कि देखिए, सुधीर चौधरी जब से पत्रकारिता कर रहे हैं कोई मीडिया एथिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक इनका रहा नहीं है और परवाह वरवाह ये करते नहीं हैं। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट फुल एपिसोड करके हमने सर्च किया यूट्यूब पे, और जो हमको रिजल्ट मिला उसमें देखें, सनातन पर सीरियल अटैक, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले क्या होगा, क्या मोदी के दांव ने विपक्ष के गठबंधन में फूट डाल दी, क्या भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे, उदयनिधि के सनातन मिटाने वाले बयान पर इंडिया की सोच क्या, इंडिया में कितने पीएम उम्मीदवार, देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। तो ये G20 समिट के पहले दिन का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, ये सुधीर चौधरी साहब के शो हैं। इस शो में क्या है, यह तो प्रचार है सरकार का, मतलब सरकार ने जो किया, खासतौर पे पीएम मोदी ने जो किया उसको प्रचार करिए, पीएम मोदी को महिमा मंडित कीजिए। सुधीर साहब, ये चरण चुंबक होना होता है और ये चरण वंदना करनी होती है। पत्रकारिता एक नेक प्रोफेशन है, नेक व्यवसाय है। कई लोग इसे पेशा है, कई लोग इसे पेशा नहीं मानते हैं, क्रांति का एक जरिया मानते हैं। पत्रकारिता की बड़ी अहम भूमिका थी देश को आजाद करवाने में और आजादी की लड़ाई में। पत्रकारिता का ऑब्जेक्टिव होता है जनता के सवाल पूछना, जनता के सवाल उठाना। आप लोग, जितने भी लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, क्या 5 सालों में कोई ऐसा कार्यक्रम उन्होंने किया है जिसमें जनता के सवाल उठाए हों और सरकार से पूछे हों? आप लोग भूल गए कि आप लोग वॉचडॉग हैं इस डेमोक्रेसी के। आप लोग भूल गए कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो चुके हैं, क्योंकि आपकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है, तो आपने पत्रकारिता के उसूलों की तिलांजलि दे दी। उसके बाद जब कोई राजनीतिक गठबंधन, हालांकि बॉयकॉट कल्चर का मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दरअसल पत्रकारिता तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। जब पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तो पत्रकारिता की आड़ में छिपने की कोशिश भी मत करिए। इंडिया अलायंस का ये जो फैसला है और जिन एंकर्स का उन्होंने नाम लिखा है, ये एंकर्स दरअसल पत्रकारिता की आड़ में कुछ और कर रहे थे। और मुझे लगता है आत्मावलोकन जब करते होंगे, अपने अपने शो का एनालिसिस जब करेंगे, तो आप लोग भी ये पाएंगे कि भाई ये पत्रकारिता तो नहीं है। पत्रकारिता की आड़ में शायद पीआर है, शायद कुछ और है, लेकिन पत्रकारिता से क्लियर डेविएशन है। और पत्रकारिता से क्लियर डेविएशन एक पत्रकार तो कर नहीं सकता। तो ये जो फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है कि इन 14 एंकर्स के शो में अपने प्रवक्ता या अपने नेताओं को नहीं भेजेगी, ये पत्रकारों का बॉयकॉट है नहीं, ये दरअसल चरण चुंबक एंकर्स का बॉयकॉट कहा जा सकता है, जो जरूरी हो गया था। क्योंकि हमने देखा है आप लोगों के शो में नोट में चिप ढूंढने का तरीका बताया गया, यानी कि फेक न्यूज फैलाया जाता है, नफरत परोसी जाती है, हिंसा फैलाया जाता है। तो हिंसा, नफरत, इनके प्रोपेगेशन में किसी को शामिल नहीं होना चाहिए। यह कदम स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। और कई नाम ऐसे हैं जिसका इस लिस्ट में जिक्र नहीं है। मैं सोचता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो नाम सतर्क होंगे, क्योंकि भाई जब राजनीतिक पार्टियां आपका बहिष्कार करेंगी और विपक्ष आपके शो में नहीं आएगी, तो आप शो करेंगे कैसे, उसका आधार क्या रहेगा। सचेत हो जाइए। पत्रकारिता का जो नेक उद्देश्य है, जनता की सेवा या जनता के सवाल उठाना, उन सवालों को उठाइए, पत्रकारिता करिए। और पत्रकारिता करने के कारण अगर आपके ऊपर कोई हमला होगा तो तमाम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा।